हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फेसबुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कि फेसबुक पे एड सेट कैसे बनाते हैं। यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर ये एड सेट के हर फंक्शन आप सीख गए तो आप अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या अपने कैरियर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। एड सेट बनाने के लिए आपको ये ट्यूटोरियल आपके फेसबुक एड कैंपेन को बेहतर बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली कि एड सेट बनाते कैसे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं भी आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से एड सेट बनाते हैं। दोस्तों, पहले तो हम इनको डिलीट कर देते हैं जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और अब हम बात करेंगे कि एड सेट बनाते कैसे हैं। तो ये जितनी भी कैंपेन है, कैंपेन टेस्ट, ये सब हम क्या करते थे, एक बार इनको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नई कैंपेन बनाएंगे। ठीक है। तो इस कैंपेन को और इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये एड मैनेजर से सब कुछ होता है, क्रिएट भी होता है, डिलीट भी यहीं से होता है, सब कुछ यहीं से होता है। ठीक है। तो इनको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नई एक कैंपेन ले लेते हैं, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, लीड के लिए ले लेते हैं। ठीक है। और एड सेट के अलग अलग फंक्शंस को हम जानेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेसबुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एड सेट में हम आगे डायरेक्ट। ठीक है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे एड सेट का नाम डालना होता है। ठीक है। एड सेट यानी कि जिसके लिए भी आप एड सेट बना रहे हैं। ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ बल्क एसएमएस के लिए। ठीक है। तो मान के चलो, मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा हूँ बल्क एसएमएस के। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कन्वर्जेंस लोकेशंस। ठीक है। कि कहाँ आपको कन्वर्जन चाहिए। ठीक है। चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड। कहाँ आप लीड चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे चाहते हैं, इंस्टेंट फॉर्म में चाहते हैं, आप मैसेंजर में चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं आप लीड। लीड चाहते हैं तो कहाँ चाहते हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कहाँ आप लीड चाहते हैं। ठीक है। इनको हम समझेंगे। ठीक है। वेबसाइट का मतलब है आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। उस पर लैंडिंग पेज बना हुआ है। जैसे ही बंदा उस पर जाएगा, वहां एक फॉर्म होना चाहिए जिसे वो फिल कर सके। और आपके पास में एडमिन पैनल होना चाहिए जहां से आप लीड निकाल के अपनी टीम को दे सकें। या सीआरएम इंटीग्रेट होना चाहिए, डायरेक्ट आपके जो भी एम्प्लॉई है उनके साथ में शेयर हो जाए। इंस्टेंट फॉर्म में फेसबुक आपको एक लैंडिंग पेज फॉर्म देता है, जहाँ पे कस्टमर आता है। ठीक है। और अपनी डिटेल फिल करता है आप फेसबुक फॉर्म से। ठीक है। मैं फॉर्म आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का फॉर्म होता है। ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लीड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मेटा बिजनेस सूट में आप जाएंगे। ठीक है। मेटा बिजनेस सूट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। मैं वेबटेक सॉल्यूशन का ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ओपन होने में, क्योंकि बहुत फंक्शन होते हैं। फेसबुक वो एक बहुत लेंदी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बल्कि एसएमएस का ही हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ठीक है, लीड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लीड पे क्लिक करेंगे और इनको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आज की कोई लीड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये 4 लीड है इस वाले फॉर्म में। तो ये एक्सेल या सीएसवी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इसको भी मैं आगे आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो यानी कि हर लीड हमारे पास में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैसेंजर। मैसेंजर पे देखो, अगर आपकी सेल्स टीम हरदम ऑनलाइन रहती है, ठीक है, सर्विस के लिए तो मैसेंजर ठीक है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, आपकी टीम हरदम ऑनलाइन रहती है, तो मैसेंजर काम करता है, बाकी मैसेंजर काम नहीं करता है। मैसेंजर में दिक्कत क्या है, मैसेंजर में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान के चलो आपका कस्टमर अभी ऐड देख रहा है, टाइम हो रहा है अभी, मान के चलो 13:18। अभी वो आया आपके मैसेंजर पे, मैसेज लिखा, ठीक है, और आप अभी ऑफलाइन है, आप फेसबुक पे नहीं है। ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, आप कॉल पे हैं, आप मीटिंग में हैं। ठीक है। कस्टमर तो आ गया, आपका पैसा जल गया, आपका पैसा भी जल गया, वहां पे लीड भी आपके पास में आ गई, बट अब आप मान के चलो 1 घंटे बाद में उसको रिप्लाई करते हैं। अब कस्टमर आपका ऑफलाइन है, अब कस्टमर आपका ऑफलाइन है, तो वो लीड आपकी मिल नहीं पाएगी आप। तो इसलिए मैसेंजर मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये उनके लिए, चैट सपोर्ट के लिए तो बढ़िया है, जो टीम हरदम ऑनलाइन बैठी रहती है, तो उनके लिए तो ठीक है। बट ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, सेल्स टीम के लिए, लीड जनरेशन के लिए सही नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट फॉर्म और एंड मैसेंजर, ये दोनों चीजें काम कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद में मैसेंजर पर जाएगा। अब हम आते हैं कॉल्स। ठीक है। कॉल्स की अगर हम बात करें, आपका बजट बहुत कम है, 100, 200, 500 रुपए का है, दिन का 1000 रुपए का है। ठीक है।
100-200 रुपए का ही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल्स भी चला सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप अपने नंबर पे नंबर आपको ऐड करने का ऑप्शन दे देता है और डायरेक्ट आपके पास में कॉल आ जाती है। अगर आपकी 2 4 6 लोगों की टीम है, आपका बजट अच्छा खासा 2000 4000 10,000 20,000 50,000, तो कॉल्स ऐड आपको तभी चलाना है, तब आपके पास में क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए आपके पास में आईवीआर सर्विस। आईवीआर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि आईवीआर का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, webtechsolution.com, ठीक है। वे आईवीआर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा फोन है, फोन आपको मेरा दिख रहा है, ठीक है। इस फोन पे एक कॉल आ रही है, मैंने रिसीव कर ली, ठीक है। दूसरी कॉल आ रही है, ठीक है, मुझे वेटिंग में दिखाई देगी। अब मैं एक को होल्ड पर रख के एक से बात कर सकता हूँ, ठीक है। इसी टाइम पे तीसरी कॉल आएगी, ठीक है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर तीसरी कॉल आएगी इसी टाइम पे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तीसरा बंदा भी मुझे कोई कॉल कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम ऐड चला रहे हैं तो एक साथ 100 लोग भी देख सकते हैं, 200 भी देख सकते हैं, 500 भी देख सकते हैं, एक साथ 2 भी कॉल कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। फेसबुक तो आपसे पैसा ले लेगा आपके नंबर पे कॉल लगाने का, बट आपके पास कॉल आएगी नहीं, आपका पैसा हो जाएगा वेस्ट। तो अगर आप डायरेक्ट कॉल चलाना चाहते हैं तो ये एक सर्विस होती है, आईवीआर सर्विस। आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7065680680। और या यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप आईवीआर सर्विस परचेज कर सकते हैं। आईवीआर का मतलब क्या होता है, एक नंबर होगा, आपका ही नंबर होगा, वही आईवीआर बन जाएगा। आपकी पूरी टीम के नंबर आप ऐड कर देंगे, एक कॉल एक पे जाएगी, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे, चौथी चौथे पे, पांचवी पांचवे पे। इस तरीके से कॉल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और एक एक कॉल मैनेज रहेगी, किस नंबर से कॉल आई, कब आई, क्या बात हुई, रिकॉर्डिंग रहेगी। और ये बहुत सस्ता आपको मिल जाता है, ठीक है, ज्यादा खर्चा इसमें होता नहीं है। साल भर का आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। प्राइस जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, 7065680680, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईवीआर सर्विस लेके ही आप कॉल का डायरेक्ट ऐड चला सकते हैं। कॉल का ऐड का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट आप एट ए टाइम पे, यानी कि कस्टमर को अभी भूख लग रही है, उसी टाइम पे आप उसे खाना दे सकते हैं, यानी कि गर्म लोहे पे हथौड़ा आप मार देते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप आईवीआर के साथ में कॉल ऐड चलाते हैं तो रिजल्ट आपका अच्छा आ जाता है। अब आता है एप्स। एप्स में भी आप लीड ले सकते हैं, एप्स के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं या इंगेज कर सकते हैं। तो इतने तरीके हैं लीड जनरेट करने के, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए। लोकेशन चूज करने के कि इस लोकेशन पे आप फेसबुक पे जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं लीड ले सकते हैं। अब आता है किस पेज पे आप ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई नया पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जब तक आपका ऐड नहीं चलेगा, जब तक कि आप उसकी फेसबुक की टर्म एंड कंडीशन को अलाउ नहीं कर देंगे। मान के चलो मैं कोई भी एक नया पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें किस किस पे मैंने ऐड नहीं चलाया है भी हीरो पर नहीं चलाया, ठीक है। तो मैंने ये पेज सेलेक्ट किया, ठीक है। इस पेज को सेलेक्ट मैंने किया तो यहाँ पे आ रहा है सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई हैं, ठीक है। अब तक लीड विज्ञापन नहीं चला सकते जब तक कि आप ये टर्म एंड कंडीशन अलाउ नहीं करेंगे। तो हम व्यू टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे और इसको हम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, क्या है टर्म एंड कंडीशन, पढ़ता तो कोई नहीं है, अलाउ कर दो, बस इतना ही था, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, अब ये पूछता भैया ठीक है आप लीड लेना चाह रहे हो, ठीक है, और आपने सेलेक्ट कर लिया, इंस्टेंट फॉर्म पे भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने पेज भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड, आपको नंबर ऑफ लीड से मतलब है, ठीक है। वी विल ट्राई, फेसबुक ट्राई करेगा टू शो योर एड, आपके एड को शो करने के लिए, टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर दियर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। फेसबुक को तो पता ही है ना, कौन व्यक्ति अगर किसी एड पे आ रहा है अपनी डिटेल फिल करता है, कौन नहीं करता है। तो उन्हीं को दिखाएगा जो फिल करते हैं, उनको नहीं दिखाएगा जो फिल नहीं करते, ठीक है। तो आपने उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा ये, जो आपके ऐड पे क्लिक करे और फॉर्म फिल करे, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपको नंबर ऑफ कन्वर्जन से मतलब है, ठीक है। तो फेसबुक को कोशिश करेगा उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो ज्यादातर लोग कन्वर्जन करते हैं, यानी कि आते हैं और परचेज करते हैं, ठीक है। तो उनको ऐड दिखाएगा। तो ये फेसबुक जानता है, फेसबुक को सब पता है, ठीक है। आपके बारे में भी सब जानता है, कहाँ गए, क्या किया, कब किया, आपके फ्रेंड ने कौन सी पोस्ट कब की, सालों साल की आप देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो आज एआई फेसबुक हो, गूगल हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, अगर आपने अलाउ टर्म एंड कंडीशन इनकी कर रखी है तो आपकी एक एक एक्टिविटी को ये ट्रैक करते हैं। अब आपने कॉस्ट पर जो गोल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे
इतने रुपए की एक लीड चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं चाहिए। ठीक है, वो डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये भी आपके एड सेट का ही पार्ट है। ठीक है, अब शो मोर पे हम क्लिक करते हैं, ये इंप्रेशन है हमारा। ठीक है, अभी एडिट नहीं होगा, कैंपेन कुछ दिन चलेगी तब एडिट होगा। और डिलीवरी टाइप भी आपका तभी एडिट होगा जब कुछ दिन कैंपेन चलेगी। दो टाइप आते हैं डिलीवरी के, एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और एक एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने मान के चलो 800 रुपये बजट लिया है, तो पूरे 24 घंटे में आपका 800 रुपये धीरे 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 खर्च करेगा। और एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, जब फेसबुक पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो आपका ऐड दिखा देगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब क्या है, फेसबुक आपके कंटेंट से खुद ही हेडलाइन इमेज क्रिएट कर लेता है और लोगों को दिखाता है। तो स्टार्टिंग में आपको मैन्युअली लेके चलना है। अब आते हैं बजट। दो तरीके के बजट होते हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। एक होता है डेली बजट, एक दिन का बजट, और एक होता है पूरी कैंपेन जब तक आप चलाना चाहते हैं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल। ठीक है, तब तक का बजट। ठीक है, तो दो तरीके के बजट होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख रहे हैं बजट एंड शेड्यूल। डेली अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है ना बजट, तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते। डेली अगर आपने बजट सेलेक्ट कर रखा है तो फेसबुक बोलता है कि भैया आप शेड्यूल नहीं कर सकते, मैं 24 घंटे चलाऊं। ठीक है, आप टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम सेलेक्ट तभी आप कर सकते हैं जब आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करें। ठीक है, एक और चीज हम जान लेते हैं, मिनिमम बजट कितना होना चाहिए। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, कितना भी डाल लो। फिर भी फेसबुक बोलता है, अगर मैं मान के चलो मैं मैक्सिमम डालता हूँ 5 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है, 5 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 50 बहुत कम है। ठीक है, 50 बहुत कम है। ठीक है, और अगर हम बात करें 500, 500 पे एग्री तैयार है। 5,000 पे कह रहा है योर बजट इज सेट इतना परसेंट। ठीक है, आपने इतना इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 5,000 पे मना कर रहा है, 50,000 पे मना कर रहा है। ये भी बोलता है पहले धीरे धीरे कम कम बजट में लेके आओ। ठीक है, और मिनिमम इसका कितना है, मिनिमम है इसका, ठीक है, $1 की। मैंने 5 रुपए डाला, मना कर रहा है। क्या कह रहा है, योर बजट मस्ट बी एट लीस्ट 83.57, यानी कि आज की डॉलर की कॉस्ट। ठीक है, मैं 84 बोल देता हूँ इससे, तो बोल देगा यस ओके आई एम एग्री, चलाओ ये अपना ऐड। ठीक है, अगर मैंने 8 कर दिया इससे तो मैंने कर दिया नो 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 नो, मैं आपका ऐड नहीं चलाऊंगा। ठीक है, 84 कर दिया, चलाओ। ठीक है, अब हम आते हैं डेली बजट पर, लाइफ टाइम बजट पर। हमने शेड्यूलिंग हम तभी कर सकते हैं जब लाइफ टाइम बजट। ठीक है, आप देखो एक और लाइन आ गई आपके पास में एंड डेट की। ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, चालू कब करना चाहते हो, वैसे 1 महीना लेता है ये, और आप अपने हिसाब से जब बंद करना चाहो तब कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो मैं 15 दिन चलाना चाहता हूँ तो मैंने 15 डेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टाइमिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कब से स्टार्ट करना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो मुझे, ठीक है, यहाँ पे अपने आप से इसको एडिट करना होता है। मान के चलो ये मुझे 2:16 पर स्टार्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉर्मल ये बजट लेता है 14,000 लेता है। ठीक है, बट हमने 15 दिन के लिए सेलेक्ट की है। ठीक है, तो एक दिन का 84 आ रहा था, तो उसके हिसाब से हम 1,500 रुपये भी डाल सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर लो, तो मिनिमम उतने से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग। ये शेड्यूलिंग कब सीखेंगे आप, जब कुछ रिपोर्ट देखेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ मैट्रिक्स देखेंगे, तो डेटा देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये शेड्यूलिंग होती क्या है। ठीक है, शेड्यूलिंग का मतलब है कि आपका कस्टमर आपके पास कब लीड आपकी सस्ती आ रही है, किस टाइम पे सस्ती आ रही है, किस टाइम पे ज्यादा लीड आ रही है आपके पास। ठीक है, मंडे में सस्ती आती हैं, ट्यूसडे में आती हैं, वेडनेसडे में आती हैं, थर्सडे में आती हैं, फ्राइडे में आती हैं, सैटरडे में आती हैं, संडे में आती हैं। ठीक है, ये टाइम वाइज आती हैं। ठीक है, मान के चलो मेरे पास आती हैं जो लीड सस्ती आती हैं, कॉल ऐड चला रखा है मैंने, कॉल ऐड के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 9 से 6 कर सकता हूँ कॉल पिक, यानी कि मेरी टीम, मैंने आईवीआर ले रखा है, और 9 से 6 ही मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 से 6, ठीक है, यहाँ तक मैं इनको फिल कर दूंगा, तो मेरा ऐड कब चलेगा, दिन में चलेगा, 9 से 6 के बीच में। रात में मेरा ऐड किसी को नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल आप कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑडियंस टारगेटिंग। अभी इन्होंने नया फॉर्मेट लेके आए ऑडियंस में, ऑडियंस प्लस एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, ये यहाँ पे अलग ऑप्शन देते हैं। ठीक है,
बट ये इतना भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। ठीक है, ये एआई में इन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किया है, बट इस पर काम चल रहा है, तो हमें इसको नहीं लेके चलना है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल कर ले। ठीक है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ठीक है, ओरिजिनल पे हम आ गए। ठीक है, ओरिजिनल पे हम आए तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, पहले से जो सेव है आपकी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, कस्टम बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, या कोल्ड ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जो फेसबुक की खुद की ऑडियंस है। पहला पार्ट आता है कि आप किस एरिया में ऐड चलाना चाहते हैं, भाई बताओ। ठीक है, तो मैं पूरी इंडिया चलाना चाहता हूँ, पूरा वर्ल्ड चलाना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी सिटी में चलाना चाहता हूँ, ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नोएडा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोएडा डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में आप किस एज का, आपका कस्टमर क्या है, ये बायर पर्सोना में हम डिटेल में जानेंगे, आपके कस्टमर की एज क्या है। हमने डाल दी मान के चलो 25 से। ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं हेडसेट, बल्कि एसएमएस के लिए। 25 से 60 डाल दी हमने। जेंडर क्या है, दोनों ले लिए हमने, मेल फीमेल। ठीक है, मैन वुमेन दोनों हमने ले लिए। डिटेल टारगेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप 3 तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं कस्टमर को, डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, एंड बिहेवियर के बेस पे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से, क्योंकि हमारा क्या है, ठीक है, हमें टारगेट करना है बिजनेस ओनर को। ठीक है, किसको टारगेट करना है हमें, बिजनेस ओनर। तो हमने यहाँ पे डाल दी बिजनेस ओनर। ठीक है, और हमें बिजनेस ओनर में जो इंटरेस्टेड है उनको नहीं, जिनका जॉब टाइटल है, जिनकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है बिजनेस ओनर। ठीक है, जिन देखो ये बहुत कम ऑडियंस बता रहा है नोएडा में भाई, कह रहा है नोएडा में तो आपसे मिलती जुलती ऑडियंस बहुत कम है भाई, और ऑडियंस ले लो। चलो अब तो कह रहा है चलो आ गए कुछ लोग। ठीक है, तो ये सजेशन दे देता है आपको। एक कीवर्ड डालना है बस आपको अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का ही नाम डाल दो भाई। ठीक है, तो एक में डालोगे। ठीक है, एक ही अपना डाल दिया तो ये आपको सजेशन दे देगा, फिर तो आपके पास में लाइन लगा देगा ये। ठीक है, फिर क्या करेगा, आपके पास में सजेशन की लाइन लगा देगा, तो हमने सजेशन ले लिया। अब चलो भाई, ये बिजनेस ओनर तो हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर तो हैं, बट इसको नैरो भी करना चाहिए। यहाँ पे एक्सक्लूड दिख रहा है, क्या है इसमें से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, क्या नैरो करना चाहते हैं। एक्सक्लूड मतलब हटाना चाहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हैं। मान के चलो नोएडा मैंने पूरा लिया, नोएडा में से एक पिन कोड हटाना चाह रहा हूँ मैं, 201 301, वो हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, या मैं हटाना चाहता हूँ मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो मैं वो हटा सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। नैरो, नैरो क्या है, इनमें सब में तो इंटरेस्ट रखते रखते हूँ। ठीक है, ये कोई बिजनेस ओनर है, कोई चेयरमैन है, कोई को फाउंडर है। ठीक है, चलो अब ये मान के चलो इतनी ऑडियंस है, कितनी, 1,11,800 लोग हैं। ये इनके डेमोग्राफिक्स हैं, जॉब टाइटल्स हैं। ठीक है, बट चलो भाई ये तो ठीक है, ये हैं, बट ये तो हैं ये लोग, बट मेरा प्रोडक्ट है बल्क एसएमएस। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये बंदे वो हो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। कौन हो, चलो ये तो है, इनके जॉब टाइटल हैं, पर ये डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, या ये फेसबुक पेज के एडमिन हैं। चलो ये मैंने ले लिया, भाई ऑडियंस बहुत कम होगी, आधी से भी कम हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए अच्छे बिजनेस ओनर। ठीक है, तो ऐसे आप नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप फिर क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने का बेनिफिट क्या है, आगे आपके काम आ जाए, आगे आपके काम आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब करते हैं हम, एक और ऑप्शन बचा प्लेसमेंट का। ठीक है, प्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको क्या रखना है, मैनुअली रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या रखना है, मैनुअल, ऑटोमेटिक रखना है। फिर आपके पास जहां से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऑटोमेटिक का मतलब है आपका ऐड हर जगह दिखाएगा। ठीक है, मैनुअल का मतलब है आप जहां दिखाना चाहते हैं, आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना चाहते हैं, जहां आप दिखाना चाहते हैं। इसमें से भी फीड में से भी आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में, मार्केट प्लेस में, कहाँ आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा आपको, रिपोर्ट जब देखेंगे आप, ठीक है, एनालिसिस करेंगे तब आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से एड सेट की पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन और हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी यूज नहीं करते हैं लोग। ठीक है, किस मोबाइल डिवाइस पे आप दिखाना चाहते हैं,
ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल डिवाइस पे दिखाना चाह रहे हैं, ओनली व्हेन कनेक्टेड वाईफाई, जब वो वाईफाई से कनेक्टेड है, यानी कि अपने बिजनेस एरिया में आ गए, यानी कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, घर में भी वो लगवाते हैं जो पैसे वाले होते हैं। ठीक है, तो उनको दिखा सकते हैं जब वो वाईफाई से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, इसकी स्कीपेबल एड्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट इंक्लूड, ठीक है, कि इंक्लूड ना करें। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है इन्वेंट्री फिल्टर। इन्वेंट्री फिल्टर कर सकते हैं आप, कैसे कंटेंट पे आपको अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, कहीं हिंसा ना हो रही हो, मारपीट ना हो रही हो, सेक्सुअल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटेंट भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद में ब्लॉक लिस्ट, कुछ वेबसाइट, कुछ कंटेंट, कुछ पेज को आप ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं जहां से आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, जहां से बेकार ऑडियंस आ रही है। कंटेंट एक्सक्लूजन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस हैं जिनका आप यूज करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फंक्शन आपको एडसेट पे ही मिलते हैं। एडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेसबुक के लिए। ठीक है, अगर आप फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, जो आज मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको बार बार देखना है, और इसको आप सीखे तो आप आधा फेसबुक ऐड क्रिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फेसबुक ऐड, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाद में मैं डिटेल में भी बताऊंगा एक एक चीज को। ठीक है, अभी मैंने मोटा मोटा एड सेट के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक मास्टरी कोर्स फ्री में आप पूरा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल घंटी आप दबा दें जिससे कि आप आने वाली वीडियोज को देख पाएं। थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।